अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला अध्यक्ष दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष MIM पार्टी के जो हैं एजाज साहब। बात करेंगे बीते दिनों ओवैसी साहब आए थे और किस तरह की तैयारियां हैं और PDM के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, किस तरह से तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं। देखिए, PDM के उम्मीदवार गगन प्रकाश यादव को घोषित किया गया है। एक बेहतरीन नेता हैं। अब तक के लोकसभा वाराणसी में एक बेहतरीन नेता है गगन प्रकाश यादव। आशा है कि बनारस की जनता इस बार PDM को की तरफ से जो उम्मीदवार हैं गगन प्रकाश यादव को वोट करेगी और उनको चुनेगी। इस तरह से ओवैसी साहब जहाँ पर आए थे वहाँ की भी आसपास के मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि देखिए वोट कटुआ आ गया। अभी तक समाज के अंदर ये वोट कटुआ वाला मामला है वो चल ही रहा है। किस तरह से भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं क्या? देखिए, जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव 8 सीट पर उत्तर प्रदेश में हुआ। 8 सीटों में लगभग 80 से 85 उम्मीदवार थे। उसमें एक भी MIM का या PDM का उम्मीदवार नहीं थे। अगर से इंडिया गठबंधन, अखिलेश, राहुल, तमाम पार्टियां मिलकर अगर वहां पे हार जाती हैं तो वो किनके पर आरोप लगाएंगी कि वोट कटवा की वजह से हम हार गए। तो कहीं ना कहीं बार बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन पर लोगों का विचार बना है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में लोगों ने मुसलमानों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर वोट किया था समाजवादी पार्टी को, लेकिन उसमें उनको निराशा मिली। लेकिन उसके बाद भी आज भी समाज ओवैसी साहब को किस तरह से देख रहा है, क्या लगता है कुछ फायदा पहुंचेगा ओवैसी साहब को चुनाव में जो PDM की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इस बार ओवैसी साहब के आने से विपक्षियों के पेट में दर्द और शरीर में खुजली भी आने लगी है, खुजली भी होने लगी है। तो माहौल बदला है। माहौल ऐसा बदला है कि आपने देखा कि नाटी इमली में एक जनसैलाब था। 20,000 के लगभग वहां पे जनता थी। युवाओं का जोश और उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व डॉक्टर पल्लवी पटेल पार्टी जय हिंद जयपाल पार्टी को समर्थन में आकर PDM के उम्मीदवार जनाब गगन प्रकाश यादव जी को वोट करेंगे। ऐसे में देख रहे हैं कि मोदी जी बराबर कह रहे हैं 400 के पार का नारा लगा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं उनके 400 पार? देखिए, स्थिति तो उनकी बहुत खराब है। 2 चरण में उनकी हार ही दिख रही है। तो इसलिए उनकी परिभाषा भी बदल चुकी है। वो कभी जेवर को बेच रहे हैं, किसी का मंगलसूत्र बेच रहे हैं, साथ ही हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी बता दे रहे हैं। तो ये बौखलाहट है हार की, और हार की वजह से उनके जुबान से अनबन शब्द निकल रहे हैं। इसी तरह देख रहे हैं कि आस्था का राजनीतिकरण हो गया। अभी ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं उन्होंने कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको ला रहे हैं, और जनता का ये मूड है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, पल्लवी पटेल जी लड़ रही हैं तो क्या दलितों का वोट उनको मिल सकता है? बिल्कुल। पल्लवी पटेल एक अच्छी नेता है, सिरातू से विधायक हैं। मौजूदा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को हराकर वो चुनाव जीती हैं। दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट उन्हें मिला है, और मुझे विश्वास है कि गगन प्रकाश यादव को भी बनारस की जनता अपना मूल्य धन देकर उन्हें विजयी बनाएगी। ऐसे में मोदी जी का भी जो कोविड वाला मामला आप देख ही रहे हैं, हाल ही में आया है कि कोविड से हार्ट और जो खून शरीर में जमने जैसी बीमारियां काफी लोगों को हो रही है। ये विदेशों से ऐसी चीजें अपडेट आई है। तो किस तरह से देखते हैं इनको स्वास्थ्य सिस्टम, किस तरह से देख रहे हैं आप? इनका स्वास्थ्य सिस्टम फ्लॉप है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आसपास मोहल्ले में MDR व TB की बीमारी बहुत ज्यादा है। उन मरीजों को कमिंचौरा से दवा नहीं मिल पा रही है।
हमारे घर भी एक पेशेंट है, हम भी जाते हैं कमिन चौरा में। बताइए, सरकार जिम्मा उठाई है कि हम टीबी और एमडीआर की दवा देंगे, लेकिन जब अस्पतालों का चक्कर लगाओ तो वहाँ पे दवा नहीं है। वहाँ पे बोल देते हैं कि जाइए आप बाहर से खरीदिए। तो ये हाल है स्वास्थ्य केंद्र का कि व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और चुनाव में घोषणा पत्र और ज्यादा कर दिए हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। जब वो एक अपने मरीज को एक जान बचाने के लिए दवा नहीं दे पा रहे हैं, उनके आगे घोषणा का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बयान मोदी जी ने दिया है, कहा कि मंगलसूत्र और जो भी संपत्ति है वो मुसलमानों को देंगे कांग्रेस। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पार्टियों पर रहता है। अब ना ही ये बहुत दूध के धुले हैं, ना ही वो कांग्रेस बहुत दूध की धुली है। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ गलत किया है, जैसे गलत किया है आप राजू गांधी से देख लीजिए, गलत ही गलत है। आज राहुल गांधी टिकट बांट रहे हैं, उसी महाराष्ट्र सीट पे 48 सीट पे एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। अबू आजमी सपा के नेता हैं, वहाँ नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के विधायक नसीम हैं, वो नाराज चल रहे हैं कि मुसलमानों का कांग्रेस को वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस कभी मुसलमानों का नेता नहीं बनाना चाहती है। हाँ, तमाम कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी कई बार टिकट उकट काटा है लोगों का। अफजाल का भी कहीं ना कहीं टिकट कटने की खबर है। देखिए, अखिलेश यादव जी को इस तापमान में उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमको किसको टिकट देना चाहिए। वो एक नहीं, आप कई जगहों पर देख लीजिए, 4-4 कैंडिडेट को टिकट देकर वापस लिया गया, फिर दूसरों को दिया गया है। तो उनको मन में नहीं है कि हम किसको टिकट दें, ताकि हम जो जीत की एक खूब है कि हम 80 में से 80 जीतेंगे, लेकिन कैसे जीतना है ये उनके अंदर नहीं है। इसलिए बार बार लोगों का टिकट काट के समझते हैं कि उनको देंगे तो वो जीत के हमें ला के देगा, उनको देंगे तो वो जीत के ला के देगा। ये उनकी भूल है कि शायद ये हो सके, क्योंकि जमीनी स्तर से जो मेहनत करते हैं उन्हीं का हक होता है। या मुसलमान मेहनत करते हैं तो उनको टिकट भी देना चाहिए। आप आ जाइए बनारस में, आ जाइए, मुसलमानों का वोट आप हर लोकसभा में देखिए बढ़ के मिलता है। जो भी विपक्ष में, जैसे इसके पहले शालिनी यादव जी को उम्मीदवार घोषित किया अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से, मुसलमान उनको 1.25 लाख वोट दिए। उनका टोटल वोट 1,95,000 आया। अजय राय को वोट मुसलमानों ने 70 से 80 हजार दिए, उनका टोटल वोट आया 1,52,000। तो ये कभी एक हो जाते हैं, कभी दो हो जाते हैं। देखिए, अभी अजय राय तो भागने वाले हैं भाजपा में, और शालिनी यादव तो भाजपा ही में भाग गई। तो क्या मुसलमान का वोट एक वो है क्या कि एक चाय पिए और फाइबर को फेंक दें कि भाई वो कभी किधर भाग जावे। क्या लगता है इस बार मुसलमान अपनी ताकत दिखाएगा, अपने 4 लाख 5 लाख जो वोट है उसकी ताकत दिखाएगा, या एकजुटता के साथ करेगा? कि जो जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है पहले भी विधानसभा चुनाव तमाम हो, उसमें जिस तरह से हुआ इस बार भी होगा, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल बनारस का मुसलमान एक समझदार है, पढ़ा लिखा है, कारोबारी व्यक्ति है, मजदूर है, साड़ी बनाने वाला है, मेहनत करने वाले हैं। तो अब समझ आ गया है कि हमारा अगर 4 लाख वोट है तो हमको एक अपने लीडरशिप को बनाना है। अब बनाना चाहिए भी, क्योंकि हम 1 लाख उनको दे दे, 1.5 लाख उनको दे दे, इससे हमारे वोटों का हल नहीं होने वाला है। हमें अपनी मजबूती लाने के लिए एक जो पार्टी मोर्चा गठबंधन हुआ है, पीडीएम के उम्मीदवार हैं, उन्हीं को एक विकल्प मान के, एक अच्छा कैंडिडेट मान के अपना मत दें, ताकि हमारी लीडरशिप यहाँ से मजबूत हो। कहीं ना कहीं लोगों का जो जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है वोटों का, इस बार नहीं होगा। तो ये पूरी कोशिश किया जाएगा, लोगों से मिला जाएगा, समझाया जाएगा कि 3-5 बार के हारे हुए कैंडिडेट हैं अजय राय जी, तो उनको वोट देने से इस बार भी खराब ही होगा। वोट बचे का नहीं, या हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे एक अपनी जमहूरियत को पैदा करना है, लोगों को मतलब एक राह पे लाना है, अपनी लीडरशिप को बनाना है। वैसे तो बार बार बनारस का मुद्दा देखिए कहाँ तक नहीं बुनकरों का उठाया। लोग कहते हैं वैसे तो आप बोलते नहीं है, अरे बनारस में आए देखिए बनारस का मुद्दा कैसे उठाया, कितने जोरों शोर से उठाया। हमने कल सुना हैदराबाद लोकसभा में भी उठाया प्रचार करते हुए। जनसभा हैदराबाद में भी जनसभा लगी थी, वहाँ पे भी बुनकरों की आवाज उठाई। बिजली महंगी के लिए आवाज उठाई। बनारस का कारोबार ठप है, 50,000 से अधिक पलायन कर गए हैं, उसके लिए भी आवाज उठाई। तो हमारे नेता तो है ही है, दलित और मुस्लिम सभी जातिवाद पे तो बोलते हैं, सभी को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बारीकी से आपने अपनी बातों को रखा है। तो हमारे साथ खास रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद तौसीफ। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदाए न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं।